हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव बनो। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक बहुत न्यू स्टाइल का पैटर्न बनाना सिखा रही हूँ, जिससे आप कोई भी सुंदर चीज़ बना सकते हैं। जैसे कि बेबी ब्लैंकेट, बैग, कुशन, तकिया कवर, कोई भी इस टाइप का स्टाइलिश चीज़ आप बना सकते हैं। वो आपके ऊपर है कहाँ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं ये जो पैटर्न बनाना सिखा रही हूँ तो मैं एक बिज़नेस के पर्पज़ से सिखा रही हूँ। आप चाहें तो इसको सीख के आप बिज़नेस भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें। इससे मेरे नए वीडियो की जानकारी आपको मिल जाएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। इससे मुझे नए नए वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो शुरू करते हैं। इस पैटर्न को बनाने के लिए मैंने 3 कलर के धागे लिए हैं। आप अपने हिसाब से कलर चूज कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। और मैंने ये 9 नंबर का क्रोशिया लिया। तो मैं वाइट का बेस रख रही हूँ, सफ़ेद का। आप अपने हिसाब से किसी लाइट कलर का भी रख सकते हैं, वाइट का भी रख सकते हैं। सबसे पहले मैं एक लूप बना लूँगी इस तरह से, स्लिप नॉट जिसे कहते हैं। फिर यहाँ से चेन बनाऊंगी। क्रोशिया आसानी से आ जाए, बस इस तरह से बनाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मैंने बनाया। फिर यहाँ हाथ रख के फिर से 11 बनाऊँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसी तरह आपको जितना बड़ा चाहिए उतना बड़ा आप बना सकते हैं, पर इसका मल्टीपल हमेशा 11 का होगा। तो अब हम आगे का मैं यहाँ से 1 2 चेन बनाऊंगी और एक तीसरा यहाँ का, और मैं चौथे में यहाँ डबल क्रोशिया बना लूँ। फिर यहाँ से हम डबल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे। हर एक चेन में इसी तरह से डबल क्रोशिया एक पूरा लाइन आप बना लें। चेन आपका ये ज़्यादा भी हो जाएगा तो कोई बात नहीं, जितना आपका पैटर्न प्रॉपर चाहिए उतना आप रख लीजिए। बाकी चेन छूट जाएगा तो सिलाई में डाल दीजिएगा, या बॉर्डर बनाइएगा ब्लैंकेट का उसमें डाल दीजिएगा। वो चेन कुछ पता नहीं चलेगा, इस टाइप से ऐसे फोल्ड हो जाएगा, बस इतनी। क्योंकि आपको कम नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो आपकी डिज़ाइन ख़राब हो जाएगी। इसलिए चेन 2-4 एक्स्ट्रा भी हो जाते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगला पैटर्न मैं सामने का डिज़ाइन मैं बाद में बताऊंगी। ये पूरा कर लूँ उसके बाद। तो यहाँ एक लाइन कंप्लीट हो गया ये हमारा। फिर अब मैं यहाँ से एक चेन बनाऊंगी और घूम जाऊंगी। यहाँ जस्ट जो ये दिखाई दे रहा इसी में एक सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। ये तो हमारा इसमें है, इसमें बनाऊंगी। तो यह हमारा एक ये हो गया, और फिर एक हम इसमें बनाएंगे। तो ये हमारा 3 बन गया। 3 चेन का सिंगल क्रोशिया बन गया। अब मैं यहाँ से एक फंदा लूँगी और यहाँ से 1 2 तीसरे में हम यहाँ एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ इस तरह। फिर 1 2 चेन बना लेंगे। फिर सेम में हम डबल क्रोशिया बना लेंगे, एकदम सेम में डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से 1 2 स्किप करेंगे और इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा इस तरह से रेडी हो गया वी शेप। फिर यहाँ से हम एक हुआ, इसमें दूसरे में भी सिंगल क्रोशिया, तीसरे में, चौथे में, पांचवे में, छठे में सिंगल क्रोशिया। फिर यहाँ से लेंगे 1 2 छोड़ेंगे, तीसरे में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे,
और फिर यहाँ से हम 2 चेन लेंगे और फिर सेम जगह पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से हम 1 2 छोड़ेंगे, तीसरे में सिंगल क्रोशिया। तो ये हमारा 2 हो गया वी शेप। फिर यहाँ से अब हम सिंगल क्रोशिया, 1 हुआ ही है, 2 3 4 5 6। फिर यहाँ से फंदा लेंगे, फिर यहाँ से 1 2 छोड़ देंगे, तीसरे में सिंगल क्रोशिया। यहाँ धागा मेरा थोड़ा ख़राब आ गया है, मैं इसे कट करूँगी। इसके बाद की सारी डिज़ाइन जो है सेम इतना आप रिपीट कर लें, आगे पूरा रिपीट कर लें। यहाँ कोना में मैं दिखाऊंगी वापस। तो यहाँ मैं किनारे आ गई हूँ, मैंने हाफ बनाया है। मैं पहले वी शेप रेडी कर लेती हूँ, वी शेप। फिर इसके बाद में 1 2 छोड़ूंगी, तीसरे में सिंगल क्रोशिया। फिर उसके बगल में सिंगल क्रोशिया और ये लास्ट जो हमारा चेन था यहाँ भी सिंगल क्रोशिया। तो 3 हमारे इधर हो गए, 3 हमारे इधर हो गए, बाकी बीच में हमारे 4 शेप आए हैं। अब हम यहाँ से आगे जाएंगे, एक चेन बना लेंगे। फिर यहाँ से इस वाले में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे किनारे। फिर यहाँ से अब हम फंदा लेंगे, इसके नीचे से हम इस तरह से बुनेंगे। ध्यान देकर देखिएगा, नहीं तो मिस हो जाएगा। पहले हम 1 में निकालेंगे, फिर दोबारा दूसरे में, फिर यहाँ तीसरे में। अब हम मैं यहाँ से डबल क्रोशिया बनाऊंगी। 1 2 3 4 5 बनाऊंगी। उसके बाद में फिर फंदा लेंगे एक, इसके नीचे से जाएंगे और यहाँ से लेंगे। फिर जैसे हमने फर्स्ट में बुना उसी तरीके से, पहले 1 में, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में। तो ये हमारा इस तरह का शेल बन गया एक। अब हम यहाँ से 1 छोड़ेंगे, 2 छोड़ेंगे, तीसरे में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ, और हम चौथे में भी सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से हम लेंगे फंदा, वापस इसके नीचे से बनाएंगे, पहले 1 में, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में। वापस से यहाँ हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 हो गए। फिर यहाँ हम सेम इसमें से यहाँ से नीचे से लेके निकालेंगे और इसी तरह से ये पूरा लाइन हम कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ हम लास्ट में आ गए। फिर यहाँ देखिए 1 2 2 है, हम यहाँ तीसरा जो हमारा लास्ट है इसमें हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। तो ये हमारा एक राउंड कंप्लीट हुआ। तो यहाँ ये राउंड कंप्लीट हुआ है। अब मैं इसके बाद धागा लगाऊंगी दूसरा। यहाँ से एक लूप बना लूँगी पहले, मैं यहाँ से नया धागा लगाऊंगी इस जगह से। सफ़ेद वाले को यहीं छोड़ देंगे, ऐसे टाइट करके छोड़ देंगे और यहाँ से हम नेक्स्ट धागे को लेंगे। यहाँ से 1 2 3 चेन बनाएंगे, इस तरह से खींच लें। फिर यहाँ से हम घूम जाएंगे, यहाँ से एक फंदा लेंगे, तो पीछे जो हमारा डबल क्रोशिया ये आया हुआ है इस जगह का, ये इसी में हम सेम उसी तरीके से डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहले निकालेंगे, फिर हम सबसे पहले 1 से बुनेंगे,
फिर 2 से बुनेंगे, फिर 3 से। तो ये हो गया हमारा। फिर हम जो हमारा ये 5 डबल क्रोशिया है इसके ऊपर बुनेंगे। तो मैं 1 सेम होल में एक और डबल क्रोशिया, फिर सामने वाले में नेक्स्ट में 1, फिर इसमें भी 1 डबल क्रोशिया और टोटल यहाँ हमें 10 डबल क्रोशिया बनाने हैं, हर एक पे 2-2 डबल क्रोशिया। तो ये 6 हो गए और ये 7, 8 हो गया, 9, 10। इसमें 2 और बना ले तो हमारे 2 डबल क्रोशिया से मिलाकर 10 डबल क्रोशिया हो गया। अब हम फंदा लेंगे और जो हमारा पीछे है डबल क्रोशिया इसमें हम इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहले 1, फिर 2, फिर 3। तो ये हमारा ये लुक इस तरह से आ गया। अब हम यहाँ से कोई फंदा नहीं लेंगे, सिर्फ यहाँ से ऊपर का फंदा लेंगे, कोई चेन नहीं लेंगे, फंदा लेंगे और यहाँ फिर जो हमारा बड़ा डबल क्रोशिया है उसमें से डबल क्रोशिया बनाएंगे 1, 2, 3 और यहाँ से हम फिर 5 डबल क्रोशिया में जो हमारा डबल क्रोशिया ये है इसमें हम 5 डबल क्रोशिया की बजाय 10 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 2-2 करके। इसी तरह से ये पूरा रो हम कंप्लीट करेंगे। जैसे हमने सेम यहाँ बनाया है वैसे ही सेम इधर भी हम बनाएंगे, ये पूरा रो कंप्लीट करेंगे। तो मैं एक और दिखा दे रही हूँ, नहीं समझ में आए तो फिर रिपीट कर करके करें ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए मैं ये दूसरा भी बता दे रही हूँ इसमें इसे किस तरह से बनाएं। तो यहाँ हमारे में 2, 4, 2, 6, 8 और 2 और यहाँ 10 हुए। अब हम पीछे जाएंगे और यहाँ हमारे बिग वाले में से एक डबल क्रोशिया इस तरह से हम बना लेंगे। पहले 1, फिर 2, फिर 3। तो इसी तरह से बनाएं, फिर लास्ट में मैं यहाँ नेक्स्ट में दिखाऊंगी। तो इस तरह से मैंने यह बना लिया। यहाँ किनारे में सेम एकदम लास्ट में यहाँ एक डबल क्रोशिया बना के इसे, नहीं सॉरी फ्रेंड, कुछ रॉन्ग हो गया क्योंकि नीचे मैंने बनाया नहीं। यहाँ डबल क्रोशिया 1, 2, 3, फिर यहाँ से हम कोई चेन नहीं लेंगे और यहाँ किनारे से हम एक डबल क्रोशिया बनाकर लाइन को बराबर कर लेंगे। तो ये हमारा इस तरह से दिखने लगा। फिर हम नेक्स्ट राउंड बनाएंगे। यहाँ से एक चेन बनाएंगे, यहाँ से हम सेम इसी में एक सिंगल क्रोशिया इस तरह से बना लेंगे। उसके बाद हम ये बड़ा वाला छोड़ देंगे डबल क्रोशिया का, इसमें बनाएंगे। तो हम यहाँ पीछे से जाएंगे और यहाँ से हम लेके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से लेके हर एक में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ से इस तरह से एक एक करके हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। जो 10 डबल क्रोशिया हमारे हैं उन्हीं में बनाना है, जो किनारे का 2 है उसमें नहीं बनाना है। यहाँ इस तरह से हमने बना लिया 10। अब इसको हम छोड़ देंगे और सामने वाले को भी हम छोड़ देंगे। यहाँ से हम पीछे से आएंगे और यहाँ से वापस हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे।
यहाँ भी इसकी जैसे सेम इस पर भी बनाना है, इसमें बनाना है, इसमें बनाना है, इन दोनों को छोड़ देना है। तो इस तरह से बनाएंगे तो यहाँ इस टाइप से इधर दिखेगा। ये हम लास्ट में आ गए, एक हमारा बचा हुआ है। यहाँ मैं सिंगल क्रोशिया बना ले रही हूँ और फिर हम सामने वाले पे इसको छोड़ देंगे और यहाँ इसमें हम सिंगल क्रोशिया बना के ये राउंड फुल कंप्लीट किए। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से मैं सफ़ेद धागा लगाऊंगी, इस धागे को यहाँ छोड़ दूंगी। ये मेरा नेक्स्ट राउंड है। यहाँ से सफ़ेद धागा मैंने लगाया, फिर यहाँ घूम जाएंगे और मैंने यहाँ से सिर्फ घूम के और यहाँ हमें इसी सेम बगल में इस जगह पे एक सिंगल क्रोशिया बना लेना है। इस तरह से बुन लेना है। येलो वाले धागे को यहीं से नीचे छोड़ देना है। उसके बाद हमें यहाँ से चेन बुनना है। 1 2 3 चेन मैंने बुना। अब मुझे एक फंदा 2 फंदा लेना और ये नीचे वाले में फंदे से हमें बुनना है। यहाँ से पहले 1 निकालेंगे, फिर 2 निकालेंगे, फिर 3 निकालेंगे, फिर 4 निकालेंगे। इस तरह से बिग होगा ये। उसके बाद हम यहाँ आएंगे सामने में, तो यहाँ हम 1 छोड़ेंगे, 2 छोड़ेंगे, 1 छोड़ेंगे, 2 छोड़ेंगे, तीसरे में हम यहाँ सामने से बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। दोनों आना चाहिए इसमें। हम बनाएंगे यहाँ सिंगल क्रोशिया। फिर 1 बनाया, 2 3 4 5 6। अब यहाँ हमारा 1 2 बच रहा है, तो फिर यहाँ हम 2 लेंगे फंदा। फिर इस बार हम इस धार से नहीं बनाएंगे, पहले इसमें बनाएंगे, इस साइड वाले में 2 फंदा लिए। तो पहले हम 1 में निकालेंगे, दोबारा 2 को निकालेंगे, फिर 3 को निकालेंगे, फिर 4 को। इस तरह से लिए हम। फिर यहाँ बीच में 2 फंदा लिए वी शेप के लिए। उसके बाद हम फिर 2 फंदा लेंगे। तो इस बार हम यहाँ से बनाएंगे दूसरे वाले से। पहले 1 निकालेंगे, फिर 2 निकालेंगे, 3 निकालेंगे एंड 4। तो इस तरह से ये हमारा वी शेप रेडी हुआ यहाँ से। फिर हम यहाँ से आएंगे, 1 छोड़ेंगे, 2 छोड़ेंगे, तीसरे में आएंगे। यहाँ तीसरे में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ से हमारा दूसरा डिज़ाइन शुरू होगा। 6 हो गया। फिर 1 2 छोड़ेंगे, फिर 2 फंदे लपेटेंगे और यहाँ नीचे वाला जो है हमारा फर्स्ट वाला इधर से छोड़ के इधर में हम बुनाई करेंगे। इस तरह से लेंगे, पहले 1, फिर 2, फिर 3 4, फिर 2 चेन लेंगे बीच के लिए, फिर 2 फंदे भी लेंगे और हम इस वाले में जाएंगे। यहाँ से हम लेंगे पहले 1, फिर 2 3 1 4,
इस तरह से लेंगे और फिर यहाँ से हम एक छोड़ेंगे, दो छोड़ेंगे, तीसरे में हम बुनेंगे। इसी तरह से ये फुल राउंड हम कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा क्रॉस किया हुआ। तो यहाँ मैं आ गई, एक दो छोड़ देंगे, यहाँ से दो लेंगे और जो किनारे हमारा डबल क्रोशिया है इसमें जाएंगे, एक दो तीन और एक चार। फिर यहाँ से हम इसमें किनारे आएंगे, यहाँ हम जोड़ेंगे। तो यहाँ हमें इस भी का आधा बनाना है, वी शेप का। उन दो चेन रखते हैं तो यहाँ एक चेन रखेंगे और किनारे वाले में हम जाके यहाँ एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से रेडी हुआ। फिर यहाँ से एक दो तीन चेन बनाएंगे और हम यहाँ जो हमारा हाफ वी शेप है इसमें हम दो डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से दो डबल क्रोशिया हुआ और फिर इस वाले में हम यहाँ से फंदा लेंगे, यहाँ से नीचे से लेके पहले एक, फिर दो, फिर तीन, इस तरह से हम बनाएं। फिर हम यहाँ एक दो छोड़ दिए और यहाँ तीसरे में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ चौथे में भी एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से फंदा लेंगे, ये जो हमारा है इसमें हम यहाँ से बनाएंगे एक दो तीन, इस तरह से बनाएंगे। फिर यहाँ से हम लेंगे इसमें एक दो तीन चार पाँच डबल क्रोशिया। फिर फंदा लेंगे और इस वाले में से हम यहाँ से एक दो तीन, इस तरह से बनाएंगे। फिर यहाँ से हम एक दो छोड़ देंगे, तीसरे में सिंगल क्रोशिया, इसमें भी सिंगल क्रोशिया। फिर यहाँ से लेंगे, फिर यहाँ नीचे से जाएंगे, इसमें एक दो तीन, फिर यहाँ डबल क्रोशिया बनाएंगे 5। तो इसी तरह ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ हम लास्ट में आ गए, यहाँ से हम इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे अलग सा थोड़ा। इसके बाद इसमें हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ सेम इस पे एक डबल क्रोशिया चेन में बनाएंगे। तो इस तरह से यह हमारा रेडी हुआ एक पैटर्न दूसरे पैटर्न का बेस। अब मैं यहाँ नया धागा लगाऊंगी दूसरे कलर का। यहाँ से एक दो तीन चेन, फिर हम घूम जाएंगे यहाँ जो दो हमारे हैं इनमें हमें दो दो डबल क्रोशिया बनाना होगा, एक दो। किनारा हमेशा इसी तरह से रहेगा। फिर दूसरे वाले में भी दो डबल क्रोशिया, ये हो गया दो डबल क्रोशिया। फिर यहाँ हमारा नीचे है, एक फंदा लेंगे और नीचे वाले बड़े बिग वाले में से एक डबल क्रोशिया जैसे बनाते हैं उसी तरीके से बनाएंगे। फ्रेंड्स अगर समझ में ना आए तो वापस से रिपीट कर करके देखिएगा। फिर यहाँ हम कुछ नहीं लेंगे, फंदा लेंगे और यहाँ वापस से इसमें भी एक डबल क्रोशिया इस तरह से बना लेंगे।
तो ये हमारा इस तरह से शेप आ गया। उसके बाद फिर हम इसमें आएंगे और इसमें 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। यहाँ एक डबल क्रोशिया इन 5 चेन में, जैसे हमने फर्स्ट में येलो वाले में बनाया है उसी तरह से इसमें भी 5 में 10 डबल क्रोशिया यहाँ तक बनाएंगे। तो यहाँ मैंने 5 डबल क्रोशिया करके पहले जो बनाया था उसमें मैंने 2-2 करके बनाया, तो यह हमारे 10 डबल क्रोशिया बन गए। फिर यहाँ से एक फंदा लेंगे और जो पीछे बिग वाला डबल क्रोशिया है उसमें भी हम इस तरह से पहले 1, फिर 2, फिर 3 इस तरह से बनाएंगे। फिर यहाँ से एक फंदा और लेंगे, फिर नेक्स्ट बिग वाले में जाएंगे। यहाँ से लिए और फिर यहाँ से 1, 2, 3 फिर यहाँ जो 5 डबल क्रोशिया है इनके ऊपर 2-2 डबल क्रोशिया हम बना लेंगे। तो इसी तरह से ये पूरा रो हम कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी। तो ये इस तरह से पहले यहाँ पड़ा, तब इसके ऊपर पड़ रहा, दोबारा जब हम बनाएंगे तब इसके ऊपर बनाएंगे। तो मैं यहाँ जाके बताऊंगी आपको। तो यहाँ डबल क्रोशिया वाला काम पूरा हुआ। एक चेन, एक डबल क्रोशिया पे 2, फिर किनारे हम 1 डबल क्रोशिया चेन के ऊपर बनाएंगे। फिर यहाँ एक चेन बना के हम यहाँ आएंगे पीछे। फिर यहाँ बैक साइड से हम यहाँ सिंगल क्रोशिया जाके बनाएंगे। 1, 2, 3, 4 यहाँ हमारे 4 डबल क्रोशिया थे। इस बार हम इसमें कुछ नहीं बुनेंगे और इसमें भी नहीं बुनेंगे। यहाँ से सीधे हम आएंगे इसमें, यहाँ बैक साइड से हम सिंगल क्रोशिया इसमें भी बुनेंगे। सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया, फिर यहाँ से सिंगल क्रोशिया। गाइस इसे आप बहुत आराम से बना सकते हो, बस थोड़ा ध्यान देकर बनाएंगे। और बनने के बाद ये बहुत अच्छे कलर में लगाइएगा तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। पूरा ब्लैंकेट बनने के बाद बस लास्ट में बॉर्डर दे दीजिएगा। बॉर्डर की मेरी बहुत सारी वीडियोस मेरे प्लेलिस्ट में होंगी हैं, वहाँ से आप देख के बना सकते हैं इसका बॉर्डर किनारे किनारे चारों ओर। अब अगर आप बैग बनाते हैं तो बैग भी बना सकते हैं इस स्टिच से। बस आपको धागे आपकी नायलॉन के हों या कॉटन के हों, वो मोटे वाले होते हैं ना बैग के, उससे आप बना सकते हो। पैटर्न सेम है, बाकी डिज़ाइन बैग की अलग से होंगे। तो चाहे जैसे भी बनाएं, जिस भी तरीके में यूज करें वहाँ बहुत ही अच्छा लगेगा उस चीज़ में। तो इसी तरह से ये पूरा आप कंप्लीट कर लें फ्रेंड्स। नेक्स्ट मैं दिखाऊंगी। तो ये हम लास्ट में आ गए। अब हम यहाँ से इस तरह से बुन लेंगे। ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से हम सफ़ेद उठा लेंगे धागा, आप चाहे तो कट करें या यूँ ही लेंगे। फिर यहाँ से एक चेन बनाऊंगी मैं, इधर घूम जाऊंगी। यहाँ हम इसमें सामने वाले में नहीं बनाएंगे क्योंकि सामने तो हमारा सफ़ेद ही है। इसमें 1, 2 और यहाँ हम 1, 2 छोड़ देंगे। फिर यहाँ 2 फंदे लेंगे। यहाँ जो हमारा फर्स्ट है इसको छोड़ेंगे, सेकंड में से हम 2 फंदे लेकर यहाँ से हम डबल क्रोशिया ऑलरेडी बनाएंगे जैसे हमने पहले नीचे बनाया हुआ है। 1 बार, 2 बार, 3 बार एंड 4 बार। फिर यहाँ 2 चेन लेंगे, इसके बाद हम 2 फंदे लेंगे और फिर ये जो हमारा सेकंड वाला है इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 हुआ, इसमें से पहले 1, फिर 2, फिर 3 एंड 4। फिर यहाँ से निकालेंगे तो ये हमारा वी शेप रेडी हुआ।
अब हम यहाँ एक छोड़ेंगे, दो छोड़ेंगे, तीसरे में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6। फिर यहाँ हमारा 2 बच रहा है, 1 2, इसे छोड़ देंगे। फिर यहाँ से 2 लेंगे और हम इसमें बनाएंगे। तो जैसे नीचे का सारे पैटर्न हमने बनाए हैं, पूरे पैटर्न उसी तरीके से सब ऊपर में भी पूरा बनेगा, जितना बड़ा आप ले जाना चाहें। फिर यहाँ 2 चेन, फिर 2 फंदे, फिर इसमें से यहाँ हमारा वी शेप रेडी होगा। 1 2 3 एंड 4। फिर यहाँ से हम 1 छोड़ेंगे, 2 छोड़ेंगे, तीसरे में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 2 3 4 5 5 एंड 6। फिर यहाँ से हम इसमें बनाएंगे, इसमें बनाएंगे। तो इसी तरह से फ्रेंड्स जितना आपको बनाना है आप बना सकते हैं। ये पैटर्न डिज़ाइन इस तरह से है। आप इसे बेबी वूल पर बनाएंगे तो ये बहुत खूबसूरत लगेगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। तो थैंक यू फ्रेंड्स वॉच करने के लिए।